नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। इस सरकार को जितना भी धन्यवाद किया जाए वो कम है, क्योंकि आज़ादी के बाद पहली बार एक ऐसी सरकार आई है जो हिंदुस्तान के जवानों की शहादत, उनकी कुर्बानी को के सामने नमन कर रही है। पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने यह फैसला किया कि अंडमान निकोबार में जितने भी अननेम्ड आइलैंड्स हैं, काफ़ी संख्या में है वहाँ पे अननेम्ड आइलैंड्स, उसे बसाने और उनका नाम ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे सूरवीरों के ऊपर जिन्होंने मातृभूमि के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और जिन्होंने वीरता युद्ध के क्षेत्र में दिखा करके एक एग्जाम्पल सेट किया। परमवीर चक्र को अब तक लोगों ने तो भुला दिया था, वो कभी कभी अखबार में या मीडिया के जरिए लोगों को समझ में आता है, लेकिन सरकार एज ए सोसाइटी हमने उनको क्या दिया? तो कुछ नहीं। पहली बार इस सरकार ने फैसला किया कि कई सारे नाम आइलैंड्स के वो 21 के 21 परमवीर चक्र के जिनको मिला है उनके नाम पर रखा जाए। क्या है इसका महत्व और कैसे इस तरह की खबरों से बॉर्डर पर तैनात अपने जाबाज के सीने में उसको कह सकते कि गर्व वो महसूस कर रहे होंगे, ये जानने समझने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब, आपको बहुत बहुत स्वागत है। एज ए फौजी जब आप ये देखते हैं कि भाई परमवीर चक्र के योद्धाओं को इस तरह से पुरस्कृत किया जा रहा है, उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है, तो कैसा लगता है? मेरे पूरे जीवन में पहली बार मुझे घमंड हो रहा है कि मैंने सेना में भारत माता की सेवा की। पहली बार घमंड हो रहा है। जब हम लोग सैनिक स्कूल में थे, हमारे पास कई दरवाजे खुले थे, सिविल सर्विसेज, मर्चेंट नेवी, डॉक्टर प्रोफेशन, कई प्रोफेशन खुले थे। हम लोग नेशनल डिफेंस एकेडमी गए, गर्व हो रहा है, सही फैसला लिया था। दूसरी बात, ये जो हमारे 21 परमवीर चक्र अवार्ड विनर्स हैं, ये पीवीसी परमवीर चक्र अवार्ड ये हाईएस्ट अवार्ड है गैलेंट्री के लिए, वीरता के लिए, इससे ऊपर कुछ नहीं है। और पूरे हिंदुस्तान के इतिहास में 21 पीवीसी अवार्ड विनर्स हैं, सिर्फ 21, 1947 से लेकर अभी तक सिर्फ 21। और किसी आप जनता जनार्दन से पूछिए, बच्चों से पूछिए, पीवीसी का मतलब क्या, पता नहीं। कितने लोग को पीवीसी मिला, पता नहीं। कौन कौन लोग थे वो तो और पता ही होगा नहीं, और क्यों थे वो तो और भी मालूम। लेकिन ये जरूर मालूम है पूरे देश को कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई शहर नहीं, ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं, ऐसा कोई राज्य नहीं, ऐसा कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं जहां कोना कोना गांधी परिवार, तो राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पता नहीं किन किन गांधियों और नेहरूओं से नाम से पटे पड़े हैं, लेकिन ये जिन लोगों ने अपनी जान दी, कुर्बानी दी, उसके बारे में लोग जानते ही नहीं हैं। दूसरी बात, ये जो हीरो कौन है इस देश में? ये जो सिनेमा में देखते हो बॉलीवुड के हीरो हैं, तो नकली, असली हमारे ये है हीरो। ये देश को जानना होगा। तुम असली हीरो के बारे में नहीं जानते हो और नकली हीरो के पीछे नकली हीरो का 1947 से सब हीरो हीरोइन का नाम जानते हो। ये क्या देश का दुर्भाग्य। पहली बात। तो ये जो सरकार ने अनसंग हीरो जो जिसको इतिहास ने, अतीत ने भुला दिया था, उसका नया जन्म फिर से हुआ है। ये बहुत ही सराहनीय है। और ये कई इसके माने हैं। पहला कि सरकार ने सेना को सम्मान दिया है, सेना के सर्विस को, ये जो 21 गैलेंट्री अवार्ड विनर्स हैं, उनके बलिदान को सम्मान दिया है, उनको रेस्पेक्ट दिया है, उनको अब पूरी तरह से इमॉर्टल कर दिया है। ये 21 अब इमॉर्टल हो गए, अजर अमर हो गए। अजर अमर तो पहले भी थे। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, मरोगे तो स्वर्ग भोगोगे और जियोगे तो वसुंधरा का भोग करोगे। तो मैं बताना चाहता हूं मनीष कि जो बैटलफील्ड में मरता है सीधे स्वर्ग, जो भी जिंदगी में अच्छा बुरा किया हो मैटर नहीं करता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा सीधे स्वर्ग, उसका स्थान वही है। तो ये स्वर्ग में तो बहुत काफ़ी इसमें से पहुंच गए होंगे, कुछ लोग 3-4 लोग जिंदा हो गए, बाकी तो मर गए।
वो फिर से उनका जो अमृतत्व है उसको फिर से सामने लाया जा रहा है। मोरल फैक्टर, देश में सेना पे कितना बड़ा इसका मोरल असर पड़ेगा कि हमारी सेवा को, जानते हो मनीष, इन्फेंट्री बटालियन वगैरह में या फाइटिंग आर्म्स में बैटल ऑनर्स डे होता है। यदि किसी बटालियन में या पलटन में कोई पीवीसी है, वो तो हीरो है। मैंने फर्स्ट गार्ड्स के साथ अटैचमेंट किया था 1973 में। हवा सिंह था बॉक्सर, हवा सिंह ओलंपियन। उसको देखा क्या यूनिट में उसका सम्मान था, जिस तरफ हवा सिंह निकलता था हवलदार। मैं भी जब मिला तो उसने कहा राम राम साहब। मैं साइकिल से जाता उतरा, मैंने कहा हवा सिंह जी राम राम। मैं उतर के राम राम का उसको कहा। ये सम्मान है। और देश में क्या मिला हमको? क्या ये सम्मान भूतकाल में मिला? नहीं मिला। अब आगे बढ़ते हैं। ये मोटिवेट करेगा नौजवानों को हिंदुस्तान के अंदर, सेना के बीच में रहने वालों को, लोग को, कि जरूरत पड़ी तो मेरी जो वीरता है, जो बलिदान है, उसको भुलाया नहीं जाएगा। भारत माता का प्रशासन और भारत माता याद रखेगी। उसके बाद देश के बीच में सेना का सम्मान। और कोई संस्था है जिनके नाम पे ये आयरन नामकरण किया गया है? नहीं। ओके, सेना है। उसके बाद हिंदुस्तान के सिटीजन्स को एजुकेट किया जा रहा है कि भाई देख लो, यही 21 हैं तुम्हारे टॉर्च बेयरर, जिन्होंने भारत माता के गौरवशाली इतिहास को कायम करने के लिए क्या से क्या जान का कुर्बानी दे दिया। उसके बाद ये जो जिस परिवार से आते हैं, उस परिवार में आज क्या, जो भी उसके बेटा होगा, परपोता परपोती, नतनी नाती, उनके बीच में क्या खबर होगी? मेरे दादा के नाम पे आइलैंड, मेरे नाना के नाम पे आइलैंड। ये कम गर्व का विषय है मनीष, ये ऐतिहासिक है। उसके बाद मेरा सरकार से निवेदन है, ये तो बहुत ही आपने अच्छा किया। आप इन बच्चों के लिए जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, इतने करोड़, 135 करोड़ में 21 लोग, क्या हम इनके बच्चों को कोई प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दे सकते? एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में स्पेशल कोटा, मेडिकल ट्रीटमेंट में स्पेशल प्रेफरेंस, ट्रेन ट्रैवल में स्पेशल प्रेफरेंस। 21 लोग को हम नहीं देखभाल कर सकते? उनके संतान कुछ पीरियड तक, 10 साल कर दो, 15 साल, उस पर काट दो, बट कुछ तो रिकॉग्निशन दो। उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छा बिंदु आपने उठाया। मुझे तो ताज्जुब लगता है, जब दिल्ली में पहली बार 81 में आया पोस्टिंग, तो पहले भी आया था, बट आता था चला जाता था। इंडिया गेट से औरंगजेब रोड, शाहजहां रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड, तुगलक रोड। क्या हो रहा है इस देश में? इन वीरों के नाम पे क्यों नहीं रोड बना? पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, हमारी इतनी लेडीज क्वींस जो थी, महारानी झांसी, लेडी होके बच्चा को पीछे बांध के तलवार चलाती थी। इससे ज्यादा वीरता का कोई निशान है? कहां गया इनका नाम? यह हमारा इतिहास है। मैं देशवासियों से पूछना चाहता हूं, इतना अन्याय, जिन्होंने हम पर जुल्म किया, उसके नाम पे रोड। आज भी बिहार में वो रेलवे स्टेशन का नाम है बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन। बख्तियार खिलजी ने जलाया था। तो क्या ये इमेजिन करते हो? जिसने हिंदुस्तान की विरासत, ज्ञान, सब कुछ जला दिया, उसके नाम पे आप रेलवे स्टेशन रखे हुए हो। मैं समझ में नहीं आता है इस देश का, कुछ मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अब आता है कि बीकानेर में एक रोड है जिन्ना के नाम पे। तो ये तो मेरे को कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है, इस देश में क्या हो रहा है। कुछ नहीं, ये वोट बैंक राजनीति का हिस्सा है। हाँ, उसके बाद में एक्चुअल टेक्स्ट पे आता है, कंटेंट पे, कि वो कौन 21 हमारे सुपर हीरोज हैं और उनके नाम पे क्या नामकरण हो रहा है आइलैंड पे। मेजर सोमनाथ शर्मा, आइलैंड का नाम है सोमनाथ आइलैंड। सूबेदार एंड ऑनररी कैप्टन करम सिंह, आइलैंड का नाम है करम सिंह द्वीप। सेकेंड लेफ्टिनेंट रघोबा राणे, आइलैंड का नाम है राणे द्वीप। नायक जगुनाथ सिंह, आइलैंड का नाम है जादूनाथ आइलैंड। CHM पीरू सिंह,
आइलैंड का नाम है पीरू आइलैंड। कैप्टन जीएस सलारिया आइलैंड। धन सिंह थापा, धन सिंह आइलैंड। सूबेदार जोगिंदर सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा। सूबेदार जोगिंदर सिंह, जोगिंदर आइलैंड। मेजर शैतान सिंह आइलैंड। सिक्योमच अब्दुल हमीद आइलैंड। लेफ्टिनेंट कर्नल एबी तारापुर आइलैंड। लांस नायक अल्बर्ट एक्का आइलैंड। मेजर होशियार आइलैंड। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल आइलैंड। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो आइलैंड। मेजर रामास्वामी परमेश्वरन आइलैंड। नायब सूबेदार बन्ना आइलैंड। कैप्टन विक्रम बत्रा आइलैंड। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, ये हम लोग के स्कूल का है, ये सैनिक स्कूल तिलैया का मनोज पांडे आइलैंड। सूबेदार मेजर संजय आइलैंड। और सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, योगेंद्र आइलैंड। 21 आइलैंड। सुन के ही मजा आ गया। मैं मोदी जी को किन शब्दों में मैं धन्यवाद करूं, मुझे समझ में नहीं आता है। मेरे शब्द फेल हैं। भाई मैं आशीर्वाद दे सकता हूं उनको कि इसी तरह से करते रहिए नेतृत्व देश का, गर्व प्रदान कीजिए, तिरंगा फहराइए पूरे विश्व में जैसा फहरा रहे हैं, सेना को ऐसे ही सम्मान दीजिए। हर एक दीपावली में जाके मोदी जी टाइम बिताते हैं सेना के साथ। किसके साथ सेना आदमी दिवाली मनाता है? बिहार में छठ किसके साथ? परिवार के साथ। इसका मोदी जी संदेश दे रहे हैं, सेना हमारा परिवार है। जब प्रधानमंत्री कह रहा है सेना हमारा परिवार है, तो हम तो बल्ले बल्ले मूड में हैं, तो टॉप गियर में हैं। झंडा दिखाओ, हम लोग किसी को अल्फिनितो कर देंगे, अल्फिनितो खलास। तो ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे टॉपिक पे हम लोगों ने बातचीत की। इस तरह की खबरों से हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।